दोस्तों में सुनील, आज हम जानेंगे आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार। जन्म 1 अप्रैल 1889, मृत्यु 21 जून 1940। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपना समूचा जीवन हिंदू समाज व राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया था। डॉक्टर हेडगेवार पहले क्रांतिकारी थे, किंतु बाद में हिंदू संगठनवादी बन गए। वे जीवन के अंतिम समय तक हिंदुओं को एकता के सूत्र में बांधने के लिए अथक प्रयत्न करते रहे। उन्होंने हिंदुओं के संगठन के लिए ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। केशव बलिराम हेडगेवार अपने जीवन के प्रारंभ और मध्यकाल में क्रांतिकारी थे। उनका अरविंद घोष, भाई परमानंद, सुखदेव एवं राजगुरु आदि महान क्रांतिकारियों से संपर्क था। विद्यार्थी जीवन में उन्होंने वंदे मातरम आंदोलन चलाया था। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल 1889 को नागपुर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब वह महज 13 साल के थे, तभी उनके पिता पंडित बलिराम पंत हेडगेवार और माता रेवतीबाई का प्लेग से निधन हो गया। उसके बाद उनकी परवरिश दोनों बड़े भाइयों महादेव पंत और सीताराम पंत ने की। शुरुआती पढ़ाई नागपुर के नील सिटी हाई स्कूल में हुई, लेकिन एक दिन स्कूल में वंदे मातरम गाने की वजह से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद उनके भाइयों ने उन्हें पढ़ने के लिए यवतमाल और फिर पुणे भेजा। मैट्रिक के बाद हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष B.S. मूजे ने उन्हें मेडिकल की पढ़ाई के लिए सन 1910 में कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता, भेज दिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह 1915 में नागपुर लौट आए। क्रांतिकारी गतिविधियां। कलकत्ता में रहते हुए डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने अनुशीलन समिति और युगांतर जैसे विद्रोही संगठनों से अंग्रेजी सरकार से निपटने के लिए विभिन्न विधाएं सीखीं। अनुशीलन समिति की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही वह रामप्रसाद बिस्मिल के संपर्क में आ गए। केशव चक्रवर्ती के छद्म नाम का सहारा लेकर डॉक्टर हेडगेवार ने काकोरी कांड में भी भागीदारी निभाई थी, जिसके बाद वह भूमिगत हो गए थे। इस संगठन में अपने अनुभव के दौरान डॉक्टर हेडगेवार ने यह बात जान ली थी कि स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजी सरकार से लड़ रहे भारतीय विद्रोही अपने मकसद को पाने के लिए कितने ही सुदृढ़ क्यों न हो, लेकिन फिर भी भारत जैसे देश में एक सशस्त्र विद्रोह को भड़काना संभव नहीं है। इसीलिए नागपुर वापस लौटने के बाद उनका सशस्त्र आंदोलनों से मोह भंग हो गया। नागपुर लौटने के बाद डॉक्टर हेडगेवार समाज सेवा और तिलक के साथ कांग्रेस पार्टी से मिलकर कांग्रेस के लिए कार्य करने लगे थे। कांग्रेस में रहते हुए वह डॉक्टर मुंज के और नजदीक आ गए थे, जो जल्द ही डॉक्टर हेडगेवार को हिंदू दर्शन शास्त्र में मार्गदर्शन देने लगे थे। केशव बलिराम हेडगेवार। जन्म 1 अप्रैल 1889, मृत्यु 21 जून 1940। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपना समूचा जीवन हिंदू समाज व राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया था। डॉक्टर हेडगेवार पहले क्रांतिकारी थे, किंतु बाद में हिंदू संगठनवादी बन गए। वे जीवन के अंतिम समय तक हिंदुओं को एकता के सूत्र में बांधने के लिए अथक प्रयत्न करते रहे। उन्होंने हिंदुओं के संगठन के लिए ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। केशव बलिराम हेडगेवार अपने जीवन के प्रारंभ और मध्यकाल में क्रांतिकारी थे। उनका अरविंद घोष, भाई परमानंद, सुखदेव एवं राजगुरु आदि महान क्रांतिकारियों से संपर्क था। विद्यार्थी जीवन में उन्होंने वंदे मातरम आंदोलन चलाया था। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल 1889 को नागपुर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब वह महज 13 साल के थे, तभी उनके पिता पंडित बलिराम पंत हेडगेवार और माता रेवतीबाई का प्लेग से निधन हो गया। उसके बाद उनकी परवरिश दोनों बड़े भाइयों महादेव पंत और सीताराम पंत ने की। शुरुआती पढ़ाई नागपुर के नील सिटी हाई स्कूल में हुई, लेकिन एक दिन स्कूल में वंदे मातरम गाने की वजह से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद उनके भाइयों ने उन्हें पढ़ने के लिए यवतमाल और फिर पुणे भेजा। मैट्रिक के बाद हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष B.S. मूजे ने उन्हें मेडिकल की पढ़ाई के लिए सन 1910 में कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता, भेज दिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह 1915 में नागपुर लौट आए। क्रांतिकारी गतिविधियां। कलकत्ता में रहते हुए डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने अनुशीलन समिति और युगांतर जैसे विद्रोही संगठनों से अंग्रेजी सरकार से निपटने के लिए विभिन्न विधाएं सीखीं। अनुशीलन समिति की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही वह रामप्रसाद बिस्मिल के संपर्क में आ गए। केशव चक्रवर्ती के छद्म नाम का सहारा लेकर डॉक्टर हेडगेवार ने काकोरी कांड में भी भागीदारी निभाई थी, जिसके बाद वह भूमिगत हो गए थे।
इस संगठन में अपने अनुभव के दौरान डॉक्टर हेडगेवार ने यह बात जान ली थी कि स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजी सरकार से लड़ रहे भारतीय विद्रोही अपने मकसद को पाने के लिए कितने ही सुदृढ़ क्यों न हो, लेकिन फिर भी भारत जैसे देश में एक सशस्त्र विद्रोह को भड़काना संभव नहीं है। इसीलिए नागपुर वापस लौटने के बाद उनका सशस्त्र आंदोलनों से मोह भंग हो गया। नागपुर लौटने के बाद डॉक्टर हेडगेवार समाज सेवा और तिलक के साथ कांग्रेस पार्टी से मिलकर कांग्रेस के लिए कार्य करने लगे थे। कांग्रेस में रहते हुए वह डॉक्टर मुंज के और नजदीक आ गए थे, जो जल्द ही डॉक्टर हेडगेवार को हिंदू दर्शन शास्त्र में मार्गदर्शन देने लगे थे।